हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आप है ना, इसमें आपका एक्सरसाइज 13.1 शुरू होने जा रहा है, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग इसका मतलब बेसिक देखे थे, फार्मूला के बारे में जाने थे, क्षेत्रमिति क्या होता है ना, मतलब बेलन का, गोला का, शंकु का, है ना, वर्ग, आयत सबका फार्मूला जाने थे, है ना, उसके बारे में आपको बताया गया था। आज हम लोग इस क्लास 10th का एक्सरसाइज 13.1 शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो देखिएगा और समझिएगा। देखिए, इससे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि दो घन है और प्रत्येक का आयतन कितना सेंटीमीटर है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घना बनाया जाता है, एक ठोस बनाया जाता है, ठीक है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। यानी कि दो घन है और प्रत्येक का आयतन दिया हुआ है, आपको प्रत्येक का आयतन दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है कि दोनों घनों के फलकों को जोड़ करके, है ना, एक घनाभ बनाया जाता है, उस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। तो जानते हैं 9th में पढ़े होंगे कि जब दो घन को मिलाते हैं तो केवल उनका लंबाई बढ़ता है, चौड़ाई और ऊंचाई हूबहू सेम हो जाता है, जितना भुजा रहता है। तो पहले तो देखिए, पहले तो हम लोग यहाँ आयतन पता है, तो आयतन पता है तो हम उसका भुजा ज्ञात करेंगे घन का, है ना। तो लिखेंगे चूँकि प्रत्येक घन का दिया है ना आयतन, प्रत्येक घन का आयतन बराबर दिया कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो भुजा क्यूब बराबर कितना, 64, ठीक है। तो भुजा क्यूब, देखिए क्यूब को इधर भेजें तो रूट में हो जाएगा, यानी कि भुजा बराबर अंडर रूट 64 चल जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो अब बताइए, है ना, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। तो भुजा का मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, यानी घन का भुजा कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि दोनों घन का भुजा क्या है, दोनों घन का जब आयतन समान है तो भुजा भी समान होगा, 4 सेंटीमीटर। अब यही 4 सेंटीमीटर वाले घन को, है ना, 4 सेंटीमीटर वाले दोनों घनों को मिला करके एक ठोस घना बनाया जाता है, ठीक है। देखिए अब लिखेंगे हम प्रश्न से, 4 सेंटीमीटर वाले, है ना, दो घनों, क्या कर रहा है, दो घनों को मिलाने पर। तो लिखेंगे ना 4 सेंटीमीटर वाले दो घनों, ऐसे लिखिए 4 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को जोड़कर क्या बनाया जा रहा है, घना बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, घना बनाया जाता है। तो जब दो घनों को हम आपस में जोड़ेंगे, है ना, तो उसका बताएं अभी कि देखिए जब दो घन आपस में जुड़ता है तो उसका सिर्फ लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई ऊंचाई तो सेम रहेगा, है ना। इसलिए लिखेंगे, इसलिए घनाभ का, ये घनाभ का जो लंबाई हो, जो दो घनों को जोड़ने से घनाभ मिलता है, और घनाभ का लंबाई क्या हो जाएगा, एक 4 है, मैंने पहले घन का भुजा 4 सेंटीमीटर और दूसरे घन का भुजा 4 सेंटीमीटर, तो 4 4 कितना, 8 सेंटीमीटर। यानी कि दो घनों को जोड़ने पर सिर्फ और सिर्फ लंबाई बढ़ेगा, याद रखिएगा। चौड़ाई तो उतना ही रहेगा 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या है, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिख देंगे, इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला में क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। उस दिन फार्मूला लिखाया गया था आपको, है ना, कि घनाभ घन का ये सब का। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ना, 2 × LB + BH + HL। तो क्या लिखेंगे, 2 × L का मान कितना है, 8, तो 8 रख देंगे, गुना B का मान कितना है, 4, प्लस B का मान क्या है, 4, गुने H का मान कितना है, 4, प्लस, अब देखिए HL कह रहा है तो H का मान कितना है, 4 है, और L का मान कितना है, 8 है, तो 8 रख देंगे यहाँ पे। हो गया आपका, सबका मान रख लिए हैं। अब इसको बस हल करना है। तो क्या करेंगे, 2 × 8 में 4 से गुना करेंगे तो 32, प्लस 4 में 4 से करेंगे तो 16, प्लस और 4 में 8 से करेंगे तो 32, यानी कि 2 गुना, अब देखिए 32 32 64, और 64 में 16 जोड़ेंगे तो 80, यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से घन, है ना, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है ना, कोई बर्तन है जिसका आकार कैसा है, अर्धगोले का आकार का है।
जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है ना। पहले देखिए, पहले क्या कर रहे हैं, पहले कहता क्या है कि कोई बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो अर्धगोला ऐसे होता है, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है कि ठीक है, इसके ऊपर क्या कर रहा है कि इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है ना। तो एक बेलन भी इसके ऊपर है, ठीक है। ये हो गया आपका, क्या हो गया, बेलन हो गया। इसके ऊपर कह रहा है कि बेलन अर्धगोले का जो व्यास है 14 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब है कि अर्धगोला का जो व्यास है, यही तो है, यहाँ से यहाँ तक व्यास हो जाएगा इसका। तो इसका जो व्यास है ना, इसका व्यास दे दिया है कितना, 13 सेंटीमीटर दे दिया। कितना सेंटीमीटर दिया है, सॉरी 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। और इस बर्तन का जो कुल ऊंचाई है ना, इस बर्तन का जो कुल ऊंचाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, इसका मान दिया आपको 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए A B, है ना। इसका मान कितना है, इसका मान है आपका 14 सेंटीमीटर व्यास का मान, ठीक है। और पूरे बर्तन का ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो कह क्या रहा है कि देखिए कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई भी दे दिया है, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यही बताना है, ठीक है। तो पहले देखिए, पहले तो अगर हम बात करें, है ना, चूँकि देखिए ये आधार जो है, ये आपका जो बेलन अर्धगोला का जो आधार है, तो देखिए ये आधार दोनों के लिए है, अर्धगोला का भी आधार है और आपका बेलन का भी आधार है। तो देखिए आधार का व्यास दिया हुआ है, तो लिखेंगे पहले, चूँकि आधार का व्यास को D से कहते हैं, कितना सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका, D/2, यानी कि 14/2 करें तो कितना, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। तो अब जो त्रिज्या आया है किसके लिए है ना, मतलब बेलन के लिए भी आपका है ना। त्रिज्या कितना आ गया आपका, बेलन के लिए भी है, और ये आपका है मतलब शंकु, मतलब सॉरी अर्धगोला के लिए भी है। कितना आ गया, त्रिज्या आ गया आपका, यानी कि इसका ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि इस पूरे बर्तन का निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पूरे बर्तन में देखिए अर्धगोला भी है और एक बेलन भी है ना। पूरे बर्तन में अर्धगोला भी है और बेलन भी है ना। तो अगर हम बर्तन में, मतलब बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही करेंगे ना, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम बेलन में चलेंगे, तो लिखेंगे, चूँकि बेलन में अगर देखते हैं तो बेलन में आपको देखिए R पता है, R का मान कितना हो गया, R का मान आया 7 सेंटीमीटर अभी, ठीक है। लेकिन अगर हम बेलन की ऊंचाई का बात करें, है ना, तो देखिए ये जो ऊंचाई दिया है टोटल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरे बर्तन का ऊंचाई है ना। तो आपको ज्ञात करना है यहाँ से यहीं तक ऊंचाई, यही ज्ञात करना है ना। मतलब बेलन यहाँ से लेकर के यहीं तक है, तो इसका ऊंचाई निकालना पड़ेगा। देखिए टोटल कितना है, 13, टोटल 13 है ना। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मान है कितना आया है, 7 सेंटीमीटर। कितना आया है, 7 सेंटीमीटर आया है, चूँकि त्रिज्या इसका 7 है ना। तो 7 सेंटीमीटर अगर हम यहाँ से घटा देते हैं 13 में से, तो बाकी शेष बच जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 13 - 7 = 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो बेलन का ऊंचाई है, बेलन का ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो है ना, अब हम लोग क्या निकालेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। लेकिन देखिए बेलन का निकल गया, ठीक है। अब हम अर्धगोला में चलेंगे, तथा अगर हम बात करें अर्धगोला का, ठीक है, तो अर्धगोला का त्रिज्या पता है आपको कितना, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और मतलब देखिए इसका त्रिज्या और ऊंचाई तो सेम ही होता है ना। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो H भी 7 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा क्या है कि पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है ना। तो लिखेंगे हम अब, इसलिए है ना, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो बर्तन का हम अगर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, तो देखिए बर्तन ही टोटल है, यहाँ से यहाँ तक बर्तन है, इसमें आपका बेलन भी है और अर्धगोला भी है। तो क्या लिखेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, होता है
बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला आपका है वो क्या होता है 2 पाई RH। क्या होता है 2 पाई RH प्लस अर्धगोला क्या होता है, अर्धगोला का होता है 2 पाई R², 2 पाई R²। ठीक है, अब दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो किसका आ जाएगा, पूरे बर्तन का आ जाएगा। तो देखिए दोनों में से कुछ कॉमन मिल रहा है, 2 पाई इसमें भी है, एक R और एक R इसमें भी है, तो 2 पाई R हम कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 2 पाई R को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ H, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे देखिए 2 पाई R, लेकिन यहाँ पे R कितना है, 2 R है, तो एक R बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ क्या, R। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ मान रखना है सबका। तो देखिए 2 गुने पाई का मान कितना होता है 22/7, और R का मान कितना आया था 7, तो 7 रख देंगे, इंटू H है ना, तो H का मान कितना है बेलन का 6, तो 6 रख देंगे प्लस। ठीक है, और इसमें R का मान कितना है 7, तो 7 रख देंगे। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया यहाँ पे, और ये दोनों गुना करें तो कितना आ जाएगा, 22 दूनी 44 गुना, और 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13, यानी कि ठीक है गुना करेंगे अगर हम, है ना, तो आपका गुना आ जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ये आ गया आपका, है ना, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख सकते हैं कि इसलिए बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, देखिएगा इसके बाद तीसरा नंबर, देखिए इसमें जो आपका अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, कह रहा है क्या कि खिलौना जो है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, यानी खिलौना है जिसका त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। यानी कि एक शंकु जो है, शंकु आकार खिलौना है जो जिसका त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर बता रहा है, और वह उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है ना। जैसे मान लीजिए फिगर ऐसे बनेगा आपका कि एक अर्धगोला हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका अर्धगोला। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है एक शंकुआकार खिलौना अध्यारोपित है। देखिए शंकु हो गया, ठीक है, ABC। ठीक है, तो देखिए कह क्या रहा है कि इसका त्रिज्या तो दिया हुआ है कितना 3.5, त्रिज्या कितना दे दिया है, त्रिज्या दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जानते हैं कि जो अर्ध दोनों का तो आधार सेम है, शंकु का भी आधार सेम है और गोला अर्धगोला का भी आधार सेम है, तो दोनों का त्रिज्या सेम रहेगा। गोला भी ऊपर खिलौना में कि दोनों उसी त्रिज्या वाला है। तो जानते हैं है ना कि अर्धगोला का जो त्रिज्या होता है वही ऊंचाई होता है, तो इसका ऊंचाई भी 3.5 सेंटीमीटर अर्धगोला का, और त्रिज्या भी, तो कह सकते हैं ना कि मतलब अर्धगोला का त्रिज्या और ऊंचाई क्या है 3.5 सेंटीमीटर, शंकु का भी त्रिज्या है। और क्या बोला है कि इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई यानी कि पूरा टोटल कितना है 15.5 सेंटीमीटर, कितना है 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह क्या रहा है आपसे, कह रहा है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो संपूर्ण में क्या क्या शंकु है और अर्धगोला है, तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाल के अगर हम जोड़ देते हैं तो किसका आ जाए, क्या आ जाएगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए चूँकि आधार का त्रिज्या तो दिया हुआ है पहले ही, आधार की त्रिज्या दिया हुआ कितना 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, और खिलौने का कुल ऊंचाई भी दिया हुआ है, खिलौने की कुल ऊंचाई कितना दे दिया है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो है ना, बोला है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले हम अर्धगोला में चलते हैं। तो देखिए चूँकि अर्धगोले का त्रिज्या तो दिया है, पता है कितना 3.5 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें शंकु का तथा शंकु में चलेंगे तो देखिए शंकु का जो है आपका, देखिए शंकु का त्रिज्या पता है कितना, इसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर शंकु का अगर हम ऊंचाई का बात करें, है ना, ऊंचाई का अगर हम बात करते हैं, देखिए तो यहाँ से टोटल खिलौना का जो ऊंचाई है 15.5 है, टोटल कितना है 15.5 है। और देखिए यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई कितना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक का 3.5, तो टोटल में से अगर हम 3.5 घटा देंगे तो किसका रह जाएगा, सिर्फ शंकु का रह जाएगा।
है ना। तो टोटल 15.5 है और इसमें से अगर 3.5 हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर किसका ऊंचाई हो गया, ये हो गया आपका शंकु का। किसका हो गया, है ना, शंकु का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एल चाहिए। क्या चाहिए, एल, है ना, क्योंकि बिना शंकु के तिर्यक ऊंचाई का पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो पहले हम लोग एल निकालेंगे। तो एल बराबर फार्मूला क्या होता है, होता है √r² प्लस में h²। तो अगर इसको एल निकालते हैं तो हो जाएगा आपका एल बराबर, आर का मान कितना है 3.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा और एच का मान कितना है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3.5 का स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा आपका 12×25 यानी कि 12.25 है प्लस 12 का 144। और अगर इसको जोड़ते हैं तो आपका आ जाएगा, है ना, 156.25 और ये आपका होता है स्क्वायर 12.5 का, 12.5 का, यानी एल का मान कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर। एल क्यों निकालें, क्योंकि शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr/l। तो आर तो पता है लेकिन एल पता नहीं था, तो एल भी अब पता हो गया कितना सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिएगा अब निकालना क्या है, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, सॉरी बर्तन ही, खिलौने का। तो लिखेंगे इसलिए खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या क्या हो जाएगा। देखिए खिलौना में आपका शंकु है तो पहले शंकु का, तो क्या लिखेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए शंकु का आपका होता है, शंकु का फॉर्मूला क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का πr/l प्लस अर्धगोला क्या हो जाएगा 2πr², यही होता है। तो देखिए दोनों में से कॉमन कुछ है, πr कॉमन है तो πr को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे l बचेगा और यहाँ पे बचेगा 2। और देखिए यहाँ से तो एक ही r, 2 r है तो एक ही r बाहर आया है तो कितना बचेगा, एक r अंदर रह जाएगा। तो क्या हो गया πr × l प्लस 2r। अब क्या करेंगे, अब सब में सबका मान रख देंगे तो आ जाएगा क्या, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए तो अभी तक क्या आ गया, अभी तक आया πr × l प्लस 2r। तो पाई का मान 22/7 और r का मान तो पता है 3.5 है, तो 3.5 इंटू l, तो l का मान कितना आया था, l का मान आ गया 12.5 तो क्या रखेंगे 12.5 प्लस और 2r, तो 2 गुने r का मान कितना 3.5। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगा नहीं, है ना, जैसे वैसे मान रख दिए सब। देखिए तो अब हम इसको अगर काटते हैं तो 7 से क्या बार कटेगा 0.5 बार में कट जाएगा, 7×5 = 35 होता है, पॉइंट तो 0.5 और अगर हम इसमें गुना करते हैं तो आ जाएगा 110 यानी कि 11.0। अब देखिए अंदर क्या हो जाएगा 12.5 प्लस और 35 दूनी 70 यानी कि सिर्फ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यही रहेगा ना। तो हो जाएगा 11 गुने और जोड़ेंगे तो 12 × 7 = 19.5 आ जाएगा। ठीक है ना, 7 से कटेगा 0.5 बार में, 0.5 से गुना किया तो आ गया 11 और 12.5 प्लस 3.5 में 2 से गुना किया तो आ गया 7। अब देखिए अगर इसको गुना करते हैं तो आ जाएगा आपका 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका, ये आ जाता है आपका खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ गए, ठीक है। इस तरह से आपका खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 13.1 का, है ना, 3 क्वेश्चन तक बन गया। ठीक है, तो आज इतना ही तक रहेगा और आज आप इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, और अगले दिन आपको अगले वीडियो में इस आगे 4था नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है।